ये देखिए, ये हमारी मजबूरी है। हमारा तो मूल काम इतना था कि हम गौ भक्तों को प्रेरित करें कि उन्होंने सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, जात के लिए, अमुक मुद्दे के लिए, अमुक मुद्दे के लिए कई बार वोट कर लिया। अब एक बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट करें। तो वो काम हम कर रहे थे, लेकिन हजारों लोगों ने जब गौ माता के लिए वोट देने का संकल्प कर लिया, तब इस बात का ध्यान आया कि हम किसको वोट करेंगे। कोई पार्टी तो गौ माता की रक्षा के लिए खड़ी ही नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी मजबूरी हो गई कि हम उन मतदाताओं को एक प्रत्याशी भी उपलब्ध कराएं जिसको वोट दे करके वो गौ माता की रक्षा की अपनी आवाज राजनीति के क्षेत्र में ऊंची कर सकें। और इसी के लिए मजबूरी वश सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक गौ माता के प्रत्याशी को हम उद्घोषित करेंगे, ताकि जो लोग गाय के लिए वोट करना चाहते हैं उनको वोट करके गौ माता की रक्षा के लिए अपनी आवाज को ऊंचा कर सकें। भाजपा तो अपने को हिंदुत्व की पार्टी कहती है और गौ रक्षा भाई कहती तो है, लेकिन गौ रक्षा करती नहीं है ना। 12 साल से मेजॉरिटी की गवर्नमेंट लेकर के जो चाहा वो करने की ताकत लेकर के एक आदमी बैठा है। और गौ माता की रक्षा जैसा प्रथम कार्य हमारे लिए, तो हिंदुओं के लिए गौ माता की रक्षा प्रायोरिटी है। आप देखिए, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं चले जाइए भारत देश में, किसी प्रदेश में, वहां जो हिंदू होगा उसके घर में रोटी बनेगी, पहली रोटी किसकी होती है? आप ही लोग बोल दो। ये पूरे देश में यही हालत। तो जब पहली रोटी हमारी गाय की होती है, इसका मतलब है कि हमारी प्रायोरिटी गाय है। तो जो प्रायोरिटी का प्रश्न था उसी को जब समाधान ये नहीं दे पाए, तो बाकी हिंदुओं की जो पीड़ा है उसको क्या समझेंगे। इसीलिए ये तय हो गया कि भाजपा हिंदू पार्टी नहीं है। कोई ऐसा नेता उसमें दिखाई नहीं देता है जो गौ रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़ा हो और कहे कि अगर पार्टी ये नहीं करती है तो मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा। ये सत्ता लोलुपता उनकी दिखाई देती है, वास्तविकता कि वो अपने सिद्धांतों के लिए बलि दे दें, ऐसी परिस्थिति उनकी दिखाई नहीं देती। आपने प्रदेश के मुख्यमंत्री ओवैसी की पार्टी से भी हाथ तो मिलाने की बात कही चुनाव में कि सभी सीटों पर उनसे हमने ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाने की बात यूं कही, उसको ठीक से समझिए कि हमने उदाहरण दिया कि हम किसी से परहेज नहीं करते हैं। लोग ये कह रहे थे कि आप तो भाजपा को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों का समर्थन करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। तो हमको उस बात को स्पष्ट करना था कि ऐसा नहीं है। हमारे लिए कोई भी पार्टी पराई नहीं है, अछूती नहीं है। जो गौ रक्षा के लिए खड़ा हो उसको हम अपनाने को तैयार हैं। बीजेपी गौ रक्षा के लिए अभी तो सत्ता में है, घोषणा कर ही सकती है, क्यों नहीं कर रही है। जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनकी भविष्य में सत्ता में आने की संभावना है, वो ये कह सकती हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो करेंगे, लेकिन वो भी नहीं कह रही है। हमने इसलिए कहा कि अगर ओवैसी भी कहे कि गाय हमारी माता है और हम उसकी रक्षा का वचन देते हैं, तो हम उसके साथ भी चलने को तैयार हैं। तो हमारा उद्देश्य कहने का यह था कि गौ माता की रक्षा के लिए जो खड़ा होगा उसी का साथ हम करेंगे, और अगर गौ माता की रक्षा के लिए नहीं खड़ा होगा तो हमारा सगा भाई भी होगा तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजेव कंत ब्रज बनितनी, भय मुद मंगलकारी। हमारे धर्मशास्त्र में उल्लेख है कि अपनों को, खास जो अपने थे, उनको भी धर्म के लिए छोड़ा गया है। इसलिए कुछ लोग जो हिचक रहे हैं कि हमने भाजपा को अपनी पार्टी मान लिया, हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी मान लिया, हमने जदयू को अपनी पार्टी मान लिया, हमने राजद को अपनी पार्टी मान लिया, हम कैसे छोड़े। तो उनको समझाने के लिए हमने कहा कि जो धर्म को छोड़ चुका है उसको तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो। इसलिए जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। इस तात्पर्य से हमने कहा कि जो लोग गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं उनका साथ करने का मतलब गौ हत्या का पाप अपने माथे लेना। छोड़ो। राजद और कांग्रेस से भी आप हाथ मिला सकते हैं अगर वो गौ रक्षा की बात। अरे भाई, हम कह रहे हैं, हमने सबसे ऊंचा जो असंभव सा था उसको जब कह दिया, तो अब ये तो बिचिके है, इनको क्यों नहीं है। इनके बारे में आपको क्या शक है? जब हम ओवैसी तक का नाम ले चुके हैं, अब उसके बाद ये कहाँ बचते हैं? अगर ये, लेकिन ये कहें तो, इनके मुंह से निकले तो कोई नहीं कह रहा है। आप लोगों ने एक नई पार्टी लेकर के वो एक कोई प्रशांत किशोर है वो आए थे, वो तक नहीं कह पा रहे हैं। वो तो नई पार्टी थे, वो तो कह सकते थे कि इनका तो डर रहा है, हम तो नए हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन वो भी कहाँ गौ माता के पक्ष में खड़े हो पा रहे हैं? कोई नहीं खड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबको अपनी राजनीति चमकाने के लिए कसाईयों से चंदा चाहिए।
कि एक हाँ। तरफ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसी भारत में मुस्लिम भी रहते हैं, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है कि पहले हम हिंदू बने। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्या हम हिंदू बन गए? ये बताओ। अगर हम हिंदू बन गए होते तो क्या गौ हत्या सह पाते? कोई हिंदू क्या गौ माता की हत्या को सह सकता है? हमको बताओ। और अगर हम गौ माता की हत्या को सह ले रहे हैं, जिसके पास ताकत नहीं है उसकी तो मजबूरी है सहना, लेकिन जिसके पास ताकत है, जो बहुमत से सत्ता में बैठा हुआ है, वो कैसे सह सकता है? अगर वो सह रहा है, इसका मतलब अभी हिंदू नहीं हुआ। और जब अभी हम हिंदू ही नहीं हुए तो हिंदू राष्ट्र की बात करना मतलब बहुत बचकानी बात है। इसलिए हमारा कहना है कि पहले हम हिंदू बने, उसके बाद फिर बाकी सब बातें हो जाएंगी। जहां तक मुसलमानों की बात, तो मुसलमान जो है वो हमारे देश के नहीं है। वो मुस्लिम धर्म जो है हमारे देश में प्रकट नहीं हुआ है, वो सऊदी अरब में हुआ है और यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसको भी आदर सम्मान दिया है। अब समस्या ये है, वो आज भी भारत की धरती को प्रणाम नहीं करते। माथा तो उनका भारत की धरती में लगता है, लेकिन वो प्रणाम यहाँ से निकल करके सऊदी अरब जाता है, क्योंकि उसी तरफ मुंह करके वो लोग आज भी अपना सिर झुकाते हैं। इसका मतलब कि भारत की धरती को प्रणाम नहीं करते, वो सऊदी अरब की धरती को आज भी प्रणाम करते हैं। तो इसलिए उनसे अपनत्व तो हम लोगों का उतना नहीं होता है, लेकिन भारत की संस्कृति रही है कि आगत का स्वागत, तो हमने उनको शरण दी हुई है। इससे ज्यादा उनका क्या लेना देना है? और उन्होंने भारत में जो रही सही कमी थी उसको भी पूरा कर दिया। भारत के टुकड़े करके उन्होंने पाकिस्तान नाम का अपना अलग देश बना लिया। अगर अलग देश भी बना रहे थे, आप बताइए कि एक अमरूद आपके सामने, ये सेव है, हाथ में दो, ये सेव है, अगर इसको हम आधा काट के दो टुकड़े भी कर दें तो ये एक टुकड़ा सेव रहेगा, एक टुकड़ा अमरूद हो जाएगा। तो अगर भारत के टुकड़े भी हो रहे थे तो दो टुकड़े भारत होना चाहिए था ना, भारत एक भारत दो। तो पाकिस्तान नाम कहां से आ गया भारत के टुकड़े का? तो उन्होंने हमारा चरित्र भी बदलना चाहा, हमारा नाम बदलना चाहा, हमारी अस्मिता को बदलना चाहा। तो ये करके उन्होंने बता दिया कि वो हमारे में से नहीं है। उनकी स्थिति एकदम साफ है। वहां हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हम किसी से द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन हम हैं और ये धरती हमारी है। इसको स्पष्टता के साथ हम निरूपित कर रहे हैं। ये मिशन बिहार तक ही रहेगा या उत्तर प्रदेश में? ये पूरे देश का मिशन है, हर हिंदू का मिशन है। ये बिहार चूंकि भारत में है इसलिए बिहार में ये काम हो रहा है, लेकिन ये मिशन असल में हर हिंदू का मिशन है। हर हिंदू चाहता है, चाहे वो भारत के किसी कोने में रह रहा है, हम तो कहते हैं विश्व के किसी कोने में रह रहा है, लेकिन गौ माता की हत्या उसको स्वीकार है। उत्तर प्रदेश में जो अभी सरकार है वो तो खुद भी बताते हैं अपने आप। भाई, बताना और होना हमने बता दिया आपको कि बताने में और होने में बड़ा अंतर है। बताने के लिए तो बता ही रहे हैं। हमने कहा कि इतना बढ़िया से गौ भक्ति की बात हम भी नहीं कर सकते जितना बढ़िया से उन लोगों ने किया था, लेकिन कथनी और करनी में अंतर दिखाई देगा। आपने वैशाली में कहा था कि ओवैसी के पार्टी से भी हाथ मिला सकते। हाँ, अगर वो गौ रक्षा को खड़ा हो और गौ माता को माता कहे, ये बिल्कुल अभी भी हम कह रहे हैं। जो व्यक्ति गाय को माँ कह रहा है और माँ कह करके उसकी रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है, कोई भी हो, हमने तो उदाहरण के लिए नाम ले दिया, ऐसे विपरीत ध्रुव का हमने नाम लिया कि जिसमें लगे कि वो भी कर सकते हैं, इस तात्पर्य में उसका नाम है। ओवैसी का नाम, ओवैसी से हमारा कोई राजनीतिक लेन देन नहीं है, लेकिन हमने उदाहरण के लिए दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव जैसे दो होते हैं ना, उस तरह का हमने उदाहरण दिया कि अगर ओवैसी भी कहे कि गाय हमारी माता है और हम उसकी रक्षा के लिए खड़े हैं, तो हम उसको भी अपना भाई मान लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई होता ही वही है जिन दोनों की माँ कॉमन होती है, माँ एक होती है। जिसको हम माँ कहते हैं, अगर आप भी उसको माँ कहेंगे तो हम और आप भाई हो जाएंगे, अन्यथा हम भाई नहीं हो सकेंगे। तो ये हमारी शर्त है। अगर वो वैसे ही गाय को माँ कहें और गौ माता की रक्षा के लिए वचन देने के लिए खड़े हों, तो हम विचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कोई भी किसी के लिए भी करेंगे। लेकिन जो गाय सत्ता में रह करके भी गाय या विपक्ष में रह करके भी ये नहीं कह रहा है कि हम अगर सत्ता में आ गए तो गौ रक्षा करेंगे, तो उसको हम क्यों सपोर्ट करें? और अगर उसको हम सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब कि उसके द्वारा जो होने वाली संभावित गौ हत्या है उसका पाप हम अपने भी बांट रहे हैं, हम भी गौ हत्या के पापी बन रहे हैं। ये हम क्यों करना चाहेंगे और क्यों अपनी हिंदू जनता को ऐसा करने देना चाहेंगे? मुख्यमंत्री कोई ऐसे नहीं कि सामान्य हिंदू है। गौ रक्ष पीठ उनके जिस पीठ के महंत है ना, उस पीठ का ही नाम गौ रक्ष पीठ है, माने गाय की रक्षा करने के लिए पीठ है। और उन्हीं की पार्टी का विधायक नंद किशोर गुर्जर, उसने खड़े होकर के कह दिया
कि 50,000 गाय क्यों हमारे प्रदेश में रोज कट रही है। आज तक क्या भाजपा ने इसका जवाब दिया? आज तक क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया? क्या उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसका जवाब दिया? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका जवाब दिया? क्या भाजपा के किसी एक व्यक्ति ने, अदने से कार्यकर्ता ने भी खड़े होकर के जवाब दिया? नहीं दिया ना। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जवाब नहीं है। तो चरित्र अलग दिखाई दे रहा है, बातें अलग दिखाई दे रही हैं, बहुत साफ, एकदम दूध दूध पानी पानी, एकदम ऐसे अलग हो चुका है। इस आशा में, भरोसा में कि ये हिंदू संगठन है, हिंदुओं की पीड़ा को समझेंगे, कुछ करेंगे, इसके लिए उनका साथ दिया था। धीरे धीरे धीरे, आप क्या समझते हैं हमने नहीं साथ दिया था? एक समय था हम भी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए। जब उन्होंने कहा था कि ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं, मेरा तो दुखता है, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। ऐसे और संगठनों के जो लोग हैं, हिंदूवादी संगठन जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, उनको भी लगा था कि ये करेंगे। तो धीरे धीरे सबका मोह भंग हो रहा है, केवल हमारा ही थोड़े हुआ है। एक एक हिंदू जनता का मोह भंग हो रहा है, काफी लोगों का हो चुका है। लेकिन वो उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक जुमला चला दिया है, वो कह रहे हैं विकल्प क्या है, माने हम जो चाहे करें, हम गाय भी काटे तब भी हिंदू की मजबूरी है कि वो हम ही को वोट दे। तो ये बात जो उन्होंने चला दी, तो ये हमको सहन नहीं हुई कि माने आप गाय भी काटो तब भी हमारी क्या मजबूरी है। तो हिंदुओं की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप गाय काटो तब भी हम आपको वोट दें। इसीलिए हमने कहा कि देश में सनातनी विचारधारा की राजनीति आरंभ होनी चाहिए। तो सनातनी विचारधारा की राजनीति आरंभ करने के लिए हमने ये यात्रा आपके बिहार प्रदेश की है, और यहाँ से भारत में, भारत की जो मूल विचारधारा राजनीति की है, सनातनी विचारधारा, उस राजनीति को हम यहाँ से अंकुरित करने के लिए, यहाँ से आरंभ उसका कराने के लिए यह यात्रा कर रहा है। जिसके कार्यकाल में गौ हत्या नहीं रोकी जा सकी है, उसके साथ खड़े होना पाप है, समर्थन देना तो दूर की बात।